लास्ट में बैलगाड़ी ले पड़ेगा, दो चक्का छोड़ के। जि, जिस तरह दो से चक्का। जिस तरह से तेल का दाम ऊपर जा रहा है ना, अब तो लगता है कि बैलगाड़ी ही खरीदना पड़ेगा। तेल टमाटर से इतना महंगा। भाई यहाँ तो फिर भी 105 है। अभी हम रजरप्पा घूमने गए, उधर 107 रुपए ले हम्म। रहा है। सब जगह तेल का दाम अलग अलग करके रखा है, सब अपनी सुविधा के अनुसार। कहीं ज्यादा बढ़ा के रखा, कहीं। तेल का दाम से याद आया, अभी हम एक चीज तुमको दिखाते हैं। देखो, अब याद है हम तुमको घूम रहे थे स्कूटी में, तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि तेल का दाम कितना है और कितना हम लोग टैक्स भरते हैं। उसी पे देखो एक हम्म, वीडियो। वीडियो यहाँ। 54 रुपए, यही 54 रुपए असली कीमत है पेट्रोल की। इसके ऊपर जो भी पैसा जा रहा है वो सब सरकार आपसे टैक्स के नाम पर वसूल रही है। हरदीप पुरी ने दावा किया कि जो पेट्रोलियम कंपनी है वो लगभग रोज 1,000 करोड़ रुपए का लॉस कमा रही है। इस वजह से हमें पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। फिर 3 रुपए, 4 रुपए और 10-20 पैसा करके लगभग 7-8 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए, और ये ग्राफ और बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हरदीप पुरी सच बोल रहे हैं? चलिए इनकी इस बात का फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक करने पर पता चलता है आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में तेल बेचती हैं, और इन तीनों कंपनियों में गवर्नमेंट लगभग 90% की मालिक होती है। इन तीनों कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर ऑडिट करते हैं जल तो पता संचल चलता है कि सिर्फ इस साल 2026 में ये लगभग 18,000 करोड़ के मुनाफे में है। 2023-24 में ये कंपनियां 81,000 करोड़ के मुनाफे में थी, और 25-26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये कंपनियां लगभग 77,281 करोड़ के मुनाफे में थी। यानी इन कंपनियों को कोई घाटा नहीं हो रहा है। आज से लगभग 2 साल के अंतराल में क्रूड ऑयल का रेट 50 रुपए तक गया था, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने हमसे लगभग 50 रुपए टैक्स वसूला। जब पेट्रोल की एक्चुअल कीमत 50 रुपए पहुंच गई थी, तब भी हिंदुस्तान में लोग पेट्रोल 97, 98 या 92 रुपए में खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि ये कंपनियां जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो अपने घाटे को जनता से वसूलती हैं, लेकिन जब पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में डाउन होते हैं तो ये मुनाफे को जनता में नहीं बांटती है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुंडाशाही, लूट और सरकारी लूट का एक पैटर्न है, और मुनाफे का कोई भी शेयर नहीं दिया जा रहा। भारत ने कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरने के बाद पेट्रोल के दाम गिरा करके अपनी जनता को लाभ नहीं दिया है। तो ये 3 बड़े झूठ पकड़ में आते हैं। एक तो तेल की कंपनियां बिल्कुल घाटे में नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल के रेट गिरे, भारत ने पेट्रोल के रेट कभी नहीं गिराए, अपनी जनता को कभी सहूलियत नहीं दी। और तीसरा, जब जब पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े तो उससे जनता को लूटने के लिए पेट्रोल के रेट जरूर बढ़ा दिए गए। अब सीधी सी बात है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर आता है, इसलिए सरकार उस पर मनमाना टैक्स लगा सकती है, और पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर रहे, इसके लिए भी सारे प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने ही किए थे। तो कॉर्पोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन तो आपका खून चूस ही रहे हैं। सरकार भी एक ड्रिप और लगा रही है ताकि अगर उनसे कुछ बच जाए तो सरकार चूस ले। देखा। देखते हैं। सिर्फ 54 रुपए जो पेट्रोल का असली कीमत है, 54-56 रुपए। उसके ऊपर से हर दिन एक आम आदमी लगभग 50 रुपए का टैक्स भरता है। और ऐसा भी नहीं है कि टैक्स भरने पे कुछ मिल रहा है। टैक्स भरने के बाद इंसान को पहले की सड़क ठीक नहीं है, हर जगह गड्ढा। नया नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, और वो भी बताए थे ना, गंगा चितो था गंगा एक्सप्रेसवे, जो लगभग 36,000 करोड़ में बना हुआ था। और आज उसका ये हाल है कि उसका ऐसे हाथ से पपड़ी उखड़ रहा है। हाथ से कबाड़ दे रहा, जो अलकतरा जो दिया था, अलकतरा हाँ। डिप्टी कमिश्नर ने, तो हाथे से कबाड़। तो ऐसा भी होता ना यार, कि चलो टैक्स भर रहा है तो इंसान को जो टैक्स के बदले कमोडिटीज रिटर्न में मिलता है, वो कम से कम ढंग से मिले। वो भी ढंग से नहीं मिल रहा है, टैक्स भी इंसान भरते जा रहा है। और इसी चीज पे हमारे एक पुराने नेता थे, जिनका नाम था राघव चड्ढा। अब तो खैर वो नजर नहीं आते हैं, पर पुराने टाइम पे राघव चड्ढा जी ने एक बात कही थी कि वी पे टैक्स लाइक यूरोप टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। मतलब हम लोग टैक्स इतना भरते हैं जितना यूरोप के लोग भरते हैं, और सुविधाएं ऐसी भोगते हैं जैसे सोमालिया के लोग भोगते हैं। चलो दूसरा वीडियो देखते हैं। ये देखो कहाँ घूम रहा है। अच्छा, अभी तुम एक चीज देखा क्या? कि
देखो कहाँ जा रहा है मेरा हाथ, हाँ, क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी। अंजना ओम कश्यप पेपरनीत का मुद्दा पे डिबेट करती है। डिबेट करने के बाद वो यूट्यूब पर टीचर्स को गाली देती है। दो। जिसको जिसको या मतलब वो यूट्यूब टीचर्स को गाली देती है, मतलब लगभग लगभग वो सारा ही सारा खान सर की तरफ ही था। खान सर उसको उल्टा के जवाब देते हैं। अगले दिन उनका कोचिंग में मार धार गोली वोली पूरा चलता है। और जो केस है, जो गोली चलाया केस उसके खिलाफ करने की जगह लोग खान सर पे ही केस कर दिया कि आपका जो बॉडीगार्ड है वो गोली चला दिया। उसका वो गोली चल। वेन्यू उसका वेन्यू पे गोली चला है, उस पर कोई छानबीन नहीं हुआ। उल्टा खान जीएस रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया कि इसके यहाँ पे जो खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर है उसमें जो फायर सेफ्टी है उसका प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया जा रहा। यानी इतना साल से खान जीएस रिसर्च सेंटर चल रहा था, लेकिन आज ही बिहार के फायर डिपार्टमेंट को याद आता है कि वहां पे फायर सेफ्टी नहीं। भाई कितना बढ़िया क्रोनोलॉजी है। ये जो राजेश मेहता स्कैम हुआ 15.15 लाख करोड़ का, उसको छुपाने के लिए सिर्फ ये सब किया जा रहा है। तुम एक आध क्लिप वायरल देखा है कि एनडीटीवी एक एक्सक्लूसिव किया मनोज तिवारी पे कि जिस तरह का वो गाना उना गाता है, हाँ, जो उसको बैठा करके चारों तरफ से पूछताछ कर बैठा रहा था के तो मनोज तिवारी। हाँ, बीच में देश मनोज तिवारी देशभक्ति बोल वाले रहा था ये गाने। मेरा गाना नहीं मतलब है। मतलब तुम सोचो कितना स्मूथ खेल रहा है कि जैसे ही पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद आक्रोश फैलता है, सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए जाती है, और इससे ठीक 2 से 4 दिन पहले मनोज तिवारी का ये लोग चक्रव्यूह में जो मन सो करते हैं। और इतना बेशरम है आजकल का नेता लोग कि अगर कुछ गलती किया है तो ढंग से गलती भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। और और उससे आज भी हम बड़ा बात, शुरुआत शुरुआत तो एप्स्टीन फाइल हुआ तो उधर युद्ध हो जा रहा था, इसमें कुछ छोटा मोटा चीज है, बम बारूद गिर जा रहा है। आज हम एगो मीम देखे जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। दिखाओ। देखो दिख रहा है। दिखाएगा तब तो हम चिपका चलिए, रुक रुक रुक। हाँ दिखाओ। इसको दिखा रहा है, एक मिनट। भाई चुप कर रहा दिखा रहे देखो ये दिखा। हूँ। अब दिख रहा। राघव चड्ढा on NEET after he joined बीजेपी। भाई मतलब किस हद तक लोग चाटुकारिता में घुस गया है कि मतलब इतना 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेला हो गया। और राघव चड्ढा एक ट्वीट तक नहीं किया, एक रील, या जो चलो भाई, भाई उसके ऊपर कुछ बोल भी दो कि नहीं सरकार से गलती हुआ है, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं। इस हद अबे वो तो दले बदल दिया भाई। इतना भाई कुछ बोला था राघव चड्ढा, अगर हम कभी उसमें गए तो ये कर देना वो कर देना, ये बदल देंगे वो बदल देंगे। भैया आपने तो पूरा सिस्टम ही बदल दी। कितना सुटेबल अरे मीम है। राघव चड्ढा on NEET after he joined बीजेपी। और जिनको नहीं पता, ये जो मीम मैंने लिया है ये सार्थक रिएक्ट से लिया है। सार्थक भाई, सार्थक गोस्वामी संडे सार्थक करके एक चैनल चलाते हैं जिसमें वो संडे को वीकली न्यूज बताते हैं, काफी अच्छे सैटिरिकल न्यूज बताते हैं। अगर आप चाहें तो उनको फॉलो भी कर सकते हैं और उनका रिएक्ट वीडियो भी देख सकते हैं। ये मैं उस पे देख रहा था, इसी पे मुझे एक क्लिप मिला तो मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा चेप दिया। तो कॉपीराइट सावधानी बरतते हुए नहीं भाई हम मतलब जो है इस फुल क्रेडिट। जितना हमको लगता है ना कि मतलब जैसा इंसान है, मतलब ऐसा कुछ होने का उम्मीद नहीं कि कॉपीराइट वॉपीराइट आएगा। फिर वही बात, जिनसे जो बातों की उम्मीद नहीं होती है अक्सर वही वो चीज कर जाते हैं। नहीं हम मतलब बताओ। कॉपीराइट नहीं आएगा यार अगर हम उनका जैसे। अरे नहीं, हम उनको उनको लेकर नहीं बोल रहे हैं, मतलब आसपास का हाँ, एनवायरनमेंट है, देख आजकल की दुनिया में तो वही चल रहा है। कि जिससे जो उम्मीद नहीं होता वही कर देता है। अच्छा एक चीज और, ये एक मिनट, एक कि अभी एनडीए को तैयार रहे थे लोग।
वीडियो नहीं दिख रहा। बस बस दिखा रहे 1 मिनट। अभी मैं कट करके खोलो ना, कट करो, रिफ्रेश करो। बस 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 हो गया। देखो दिख रहा है, वीडियो आ रहा है। देख रहे, हाँ। एक सेकंड, इसको देखना, ये जो अंकल है ये अभी कुछ बताएंगे। अंकल बताते न्यूज़ नहीं। पढ़ रहा था कि जापान ने हमारे आम बैन कर दिए। जो हम आम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मैंगो। चाइना ने हमारी राइस बैन कर दी। ईयू ने हमारे कई स्पेशली सरसों के तेल के, तो मैंने पढ़ा था, उन्होंने बैन कर दिया। और भी कई कंट्रीज ने हमारे कई फूड प्रोडक्ट्स, हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है, वो बैन कर दिया। अच्छा, ऐसा है ना कि ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ये इनको अकल नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेलनेस कॉन्शियस हैं। उनको पता नहीं ना, हम इंडियंस तो हम तो सब कुछ पचा जाते हैं। क्या यूरिया, क्या डीएपी, क्या इसमें जितना भी आपको बेगॉन स्प्रे और जितना आपको पेस्टिसाइड, वीडीसाइड जो डालना है, यार ये पेट जो है सब पचा जाता है। तो ये उन लोगों की गलती है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, ऐसा क्यों है कि हम जो भी चीज़ भेज रहे हैं वो बैन हो जाती है, फूड प्रोडक्ट्स हमारे में। तो कहीं कुछ हम तो गलत नहीं हैं। मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, आप मुझे बताओ। चलो यहीं से उठाते एक मुद्दा जो कि है फसाई। फसाई मतलब फुल फॉर्म तो याद नहीं हमको, पर काम पता है, जो कि काम वो लोग करता नहीं है। वो है फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो भी देश में फूड, FSSAI। हाँ फसाई, जो भी फूड, जो भी दूध या जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, पैकेट सामान, फल उल उसका ये सब तो जांच। छोड़ दो, उस सब का जांच करता है और उसके बारे में बताता है। अभी जैसे चाचा ने बताया कि जापान ने हमारे आम बैन कर दिए, बैन कर दिया है। उसके बाद चाइना ने चाइना ने चावल बैन हमारे कर दिया। राइस बैन कर दिए, यूरोपियन यूनियन ने एमडीएच, हम लोग अगर मसालों में जो इंडियन मसाला कंपनी है उसमें जो सबसे टॉप मानते हैं ना, उस टॉप में एमडीएच होता है, ये बात MDH तो। में से। पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और मलेशिया इस साइड के कुछ भी देश हैं, उन्होंने एमडीएच के मसाले भी, कई सारे मसाले भी बैन कर रखे हैं। यानी जो खाना हम लोग रेगुलरली, जो मसाले या जो प्रोडक्ट्स हम लोग रेगुलरली खा रहे हैं, वो सब कितने ना जाने कितने सारे देशों में बैन। ऊपर से अगर जो फूड फार्मर है, इस सब का जो वीडियो देखेगा तो तुमको पता चलेगा कि अगर मान लो कि कोई विदेशी कंपनी है, मान लो कोका कोला, कोका कोला अगर अपना प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट अगर यूरोप का मार्केट में बेच रहा है, अमेरिका का मार्केट में बेच रहा है, और सेम प्रोडक्ट अगर इंडिया का मार्केट में बेच रहा है, तो दोनों के कंपोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं। इंडिया में जो बिकता है वो चीप कंपोनेंट होता है, यानी सस्ता चीजों को मिलाकर वो प्रोडक्ट बनता है। पर और यूरोप में सेम क्वांटिटी का सेम प्रोडक्ट अलग कंपोनेंट्स के साथ क्वालिटी बनाया बेटर। जाता है, क्वालिटी बेटर रहता है। यानी कि फसाई अगर इतना सा भी ध्यान नहीं दे रहा कि जो हम लोग इंडियंस है उसका खाना पीना, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है, मतलब भाई देश में कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो अपना काम बढ़िया से कर रहा है। आप एनटीए ले लो, वो बढ़िया से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पा रहा। आप सीबीएसई ले लो, वो बढ़िया से पेपर जांच नहीं करा पा रहा। आप फसाई ले लो, वो बढ़िया से फूड क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा। मतलब, और ये तो हम बात कर रहे हैं पैकेट सामान का। बाहर में जो मिलता है सब्जी उब्जी में जितना पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला जाता है, यूरिया वूरिया, मतलब इस लेवल का हमको लगता है कहीं पे भी इतना उच्च स्तर पे या इतना ज्यादा स्तर पे उपयोग नहीं किया जाता पेस्टिसाइड्स का, जितना इंडिया में किया जाता है। जो चाइना राइस बैन किया है वो क्यों किया है? क्योंकि जो इंडियन राइस है उसमें ज्यादातर फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इस हद तक के देश में कोई संस्था काम नहीं करता। FSSAI से हमको याद आया कि जो दूध वाला जो था, एक यूट्यूबर नहीं था जिसको जो उसका जांच किया था, उसमें पता चला दूध में कितना घातक है। अरे दूध वो में, चीज अमूल का दूध में ई कोलियाई बैक्टीरिया, ई कोलियाई नहीं, की मात्रा। एक बैक्टीरिया का मात्रा मिला है जो कि ह्यूमन वेस्ट में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया मिला है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जो ह्यूमन वेस्ट में पाया जाता है। और खैर अमूल का सिर्फ दूध में भी नहीं, दही में, पनीर में, सब में मिला। लेकिन देखो सब खा रहा है, सब चंगा सी, किसी को कोई चिंता ही नहीं है।
अरे चिंता बाजार कैसे होगा भाई, अमूल का जो है बाजार यही में देखो। बाजार में इतना सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलता है, सब में सिर्फ चीनी भरा हुआ है, सिर्फ चीनी। लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आइसक्रीम्स में जो स्वीटनर्स केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो चीनी से 700 गुना ज्यादा मीठा है, पर कोई कुछ बोलना नहीं, किसी को, सब खा रहा, मस्त चल रहा है जिंदगी। लेकिन इनर तौर पे क्या हो रहा है ये तो किसी को पता नहीं, कि जो हम खा रहे हैं आगे चल के मेरा शरीर के साथ क्या हाल करे। खैर चल क्योंकि वो रहा, दिख सब कुछ थोड़ी चल रहा। रहा है। जिस दिन जनता जागरूक होगी, खैर वो तो कभी नहीं होगा। मतलब हमको दुनिया का सबसे चूतिया जनता इंडिया का जनता लगता है भाई। इस हद तक आप एक विशेष मैटर में घुस चुके हो कि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा, और देश में क्या चल रहा नहीं चल रहा है वो सब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। अब खासकर एक दो तो हम ऐसा ऐसा लड़का देखे हैं कि मतलब ऐसा ऐसा रील लगाएगा ना कि पढ़ा लिखा होने का निशानी नहीं है, ये तो हम जान गए। चलो आप कोई एक पार्टी का कट्टर विरोध नहीं कर सकते, तो कम से कम यार अपना जो बेसिक ह्यूमन राइट है सवाल पूछना, उस सवाल तो कम से कम पूछो। कैसे पूछेगा भाई, तुरंत आतंकवादी घोषित हो जाएगा। पाकिस्तानी घोषित हो जाएगा भाई। हम आहो, अंजना ओम कश्यप, जो जो उसको चाटुकार और कंची बिकी हुई पत्रकार दल्ली उल्ली बोला है ना, उसके खिलाफ 2 करोड़ का डेफेमेशन का केस किया। हमको तो लगा कि वो जो वेदांग चतुर्वेदी है जिसको एंकर पाकिस्तानी बोल दिया था, उसको भी डेफेमेशन केस करना चाहिए था। दो नहीं, कम से कम 20 करोड़ का करना चाहिए था। अगर हम रहते तो कर देते कि भाई पाकिस्तानी बोला कैसे तुम, मेरा ये मान हानि हुआ है, हम तुम पे केस करेंगे। अगर अगर तुम वेदांत चतुर्वेदी की जगह होता तो तुम डेफेमेशन केस करता कि नहीं भाई, जिसमें श्योर भी नहीं कि तुम जीतेगा ही, काहे कि अगला गलत है, तुम्हारा क्वेश्चन उठाने पे वो तुमको चाटुकारी से बोला है, तो आराम से तुम जीत सकता है। तो 2 करोड़ क्या 20 करोड़ का तुमको डेफेमेशन केस उठा के करना चाहिए था, मतलब फट के चले जाना चाहिए ऐसा। अगर कर देता ना तो दोबारा बोलने से पहले 10 बार सोचता कि हाँ, बोले कि नहीं ना बोले। बोले। क्या है कि इन लोग ऐसा सोचता है कि हम लोग जिस पद में, जिस परिस्थिति में है वहां हम लोग कुछ भी बोल कुछ भी सकते बोल हैं, सकते, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हाँ भाई, करना चाहिए। सीधी सी बात है, छोड़ो क्या ही बोले। मतलब भाई वेदांत चतुर्वेदी, अगर तुम्हारे पास गलती से ये वीडियो पहुंच गया तो तुम एक डेफेमेशन केस ठोक ही दो, समझा। चलो अगला ये वीडियो देखते हैं। वीडियो दिख रहा है? ऐसे नहीं दिखेगा। इस अगला बार सबको बोले थे ना Congratulations, बे, the Delhi government. यूएसबी का यूज करो। क्या जो बोला? हाँ यूएसबी दिखा। थ्रेडिंग का यूज करो, नेटवर्क की दिक्कत कर रहा है। यूएसबी थ्रेडिंग दिख रहा है। दिख रहा। Has successfully cleared white foam from the Yamuna River because now there's pink foam. I want to show you a close-up of this as well, where you can see these pink and brown dyes. Even the platform that I'm standing on has pink dyes, and this is proof that industrial waste, industrial toxins and dyes are being released untreated into this river. There's also proof of sewage waste in this water because it stinks of fecal matter, it stinks of sewage, even though according to rules, the government is not supposed to release any of this untreated waste into the river. And meanwhile, interestingly, instead of spending the entire Yamuna budget on cleaning the river, the Delhi government is actually planning to spend 6 crore rupees on luxury boats for VVIPs to come and inspect the river. These boats will reportedly have business class pushback seats, marine ACs, premium ambient lighting, and an open deck for public appearances of VIPs like CM Rekha Gupta and the LG. So while common citizens will continue getting sewage water in the Yamuna because of the government's unmet promises, our leaders will just come and look at the filth from a luxurious boat. The question is that from temporary chemical spraying to these inspection boats, is the Delhi government's focus more on optics and PR than actually cleaning a holy river? भाई तुम नहीं दिख रहा। दिखेंगे मेरे को। जादू हो रहा, जादू। देखा, जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माँ कह के संबोधित किया जाता है, उस देश में नदियों का क्या है भाई। फॉर्मा देखा, फॉर्मा ऊपर जो सादा सादा, पूरा भर रहा था। मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तट पे है,
पूरा तट से लेके जहां तक नदी जा रहा है वहां तक फॉर्म। और ऐसा पूरा नहीं इस कि पार से उस पार। यमुना का हालत खराब सिर्फ दिल्ली में है, यमुना का पूरा हालत खराब है। हम आज से लगभग 2 साल पहले गए थे घूमने के लिए, तो वृंदावन मथुरा में एक जगह है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट मतलब जहाँ पे कृष्ण जी जो मिट्टी खाए थे ना, वो है ब्रह्मांड घाट। वहां पे हम और मेरे पिताजी डिसाइड किए थे कि हम लोग सुबह से नहाए नहीं थे, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि नहीं ब्रह्मांड घाट में हम लोग नहा लेंगे। और भाई मतलब जब हम नदी के पास गए ना, तो नदी का पानी पूरा काला था, पूरा काला, एक जरा सा जैसा हम लोग यहाँ तालाब नदी का पानी देखता है ना, उस तरह का साफ। नहीं था। एकदम काला नदी था और इतना गंदा बास मार रहा था, इतना गंदा बास मार रहा था कि हम लोग का फिर मन बदल गया कि भैया नहीं नहाएंगे, हम लोग एक दिन और अगला दिन कहीं जाके नहा लेंगे, लेकिन इसमें तो नहीं नहाएंगे। ये हाल करके रखे हम लोग अपने नदियों का। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि गंगा को साफ क्यों नहीं किया गया है, तो पता है अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तुम गंगा क्यों बोल रहे हो, गंगा माँ बोलो। मतलब किस हद तक भारत का जनता गिर गिर सकता चुका है। है अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, कि अगर कोई बोल रहा है कि गंगा साफ नहीं है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं गंगा नहीं, गंगा माँ बोलो। जबकि वही जवाब माँ, देना चाहिए। वही माँ जिसपे न जाने कितने कारखानों का अनट्रीटेड वेस्ट बस यूं ही छोड़ दिया जाता है, और सरकारें अपने हाथों पे हाथ धर के बैठी रहती है। ब्यूरोक्रेसी इस निम्न स्तर पर चल गई है कि आंखों के सामने दिख रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट अनट्रीटेड गंगा या यमुना या कोई भी नदी में गिरा रहे हैं, पर कोई भी अधिकारी उठ के ये नहीं बोल पा रहा कि नहीं अब मैं इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हूंगा, और जो भी अनट्रीटेड वेस्ट गंगा या यमुना में डाल रहा है या कोई भी नदी में डाल रहा है, उस कारखाने को बंद कराऊंगा या उस कारखाने को मैं फाइन मारूंगा या वार्निंग दूंगा। अच्छा, अगर मान लो कि तुम जो एक किसी एरिया का जहां से गंगा गुजरता है, वहां का तुम डीएम है या एसडीएम है या कोई भी पद पद पे हो, और तुमको दिख रहा है कि यमुना में गंदगी है और इसका ये कारण है, तो क्या तुम उस पर जाके एक्शन नहीं लेगा? लेगा। तो जब मतलब रीजन पता है नहीं लेना मतलब भाई बेवकूफी है। वही कि इतना इस हद तक आप पैसों के अंधे, पैसों में अंधे हो गए हो कि आपको साम अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आता कि आदमी पैसा लेके जाएगा कहाँ, जब आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, जब आपके पास रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं होगा, जब आपके पास जीने के लिए एक ढंग का एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो आप ये इतना सारा पैसा लेके कहाँ जाइएगा? हम अभी जोर से हम बोल नहीं सकते काहे कि घर में बहुत सारे लोग, तो मतलब भाई सोचो जब पृथ्वी ही रहने लायक नहीं बचेगी, तो ये जो पैसा तुम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए घपला करके जमा कर रहे हो, वो कहाँ लेके जाओगे? हाँ मैं तो नहीं चंद्र समझ रहा। मार्स मार्स हो रहा ना अभी खोज। अभी ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं कि हम लोग पहला बार मार्स में रह सकें। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग गुना छोटा है। यानी पृथ्वी एक है तो चंद्रमा उसका 1/6 भाग है लगभग। और चंद्रमा में रहना आजकल पॉसिबल है, पर वो भी बहुत खर्चीला है। तो तुम जो घपला कर रहे हो, अपनी प्रकृति को धोखा दे रहे हो, तुम तो चंद्रमा पे जा नहीं सकते। तुम छोटे मोटे कहीं के पदाधिकारी हो, तुम तो चंद्रमा में रह नहीं सकते। तो फिर तुम अपना जो तुम्हारा प्रकृति है, कर्तव्य। जो तुमको रहने के लिए एक जगह दी है, जो प्रकृति तुमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, कम से कम उसको तो बचाओ। कहाँ लेके जाएगा पैसा, कहाँ लेके जाएगा? चलो तुम चल गया, तुम्हारा आने वाला पीढ़ी है वो सफर करेगा। अगर तुम मान लो तुमको एक सड़क बनाना है, ठीक है, तुम उस क्षेत्र का डीएम है, तो वहां पे तुमको यहाँ से यहाँ तक जंगल साफ करने का ऑर्डर मिला, तुम बेटा और कहीं कहीं प्लॉट में जंगल साफ करके वो प्लॉट को अपना नाम कर लिया। भाई जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, तो तुम्हारा बाल बच्चा वो प्लॉट का अचार डालेगा। तो यही हमको समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन फिर करेगा नतंगी, तो हमको सिनेमा दिखा रहे हैं क्या? देखो, तो यही हमको समझ में नहीं आता कि भाई अगर हम 19-20 साल का लड़का जिसको ये समझ आ सकता है, तो आप तो यूपीएससी क्लियर करके डीएम एसडीएम बने हैं, आपको इतना सारा जरा सा बुद्धि नहीं है कि जब पृथ्वी ही रहने लायक नहीं बचेगा तो ये पैसा लेके हम कहाँ जाएंगे?
माइक तुम्हारा बंद है, कुछ बोल रहा था? देखो इन लोग कहीं नहीं जाएगा। सिंपल सा बात ही है कि जो रोजी जिंदगी है, डेली लाइफ, वो अच्छा चल रहा है तो सोच रहा सब बढ़िया है। सीधी सी बात समझ में आ रहा? मतलब इन लोग अगर आगे का नहीं सोच रहा है कि आज से अब 10 हाँ, साल, आज से 5 10 साल बाद साल क्या बाद होगा, 10 साल बाद क्या होगा, अभी। वो नहीं। अभी चल रहा है, ठीक है, बच्चा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 5 साल बाद कुछ होगा, बहुत पैसा पीछे रख लिए हैं। गरीब का बच्चा तो गरीबी में मरवे करेगा, लेकिन जो अमीर है वो बहनचोद आईएसएम का बेड में जाके मरेगा, लेकिन वो मरेगा जब। सीधी सी बात है, ठीक है, कोई अभी बड़ा बात नहीं। अभी कितना सारा न्यूज़ आ रहा है कि जो महानगर है बहुत सारा, या जो टियर 2 टियर 1 क्लास का सिटीज है, उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खत्म हो गया। मतलब जमीन से पानी ही नहीं निकल रहा है, तालाब नहीं है, नदी आप लोग गंदा करके रखे हैं। तो सोचो भाई, तुम पैसा चाहे कितना भी कमा लो, अगर तुम पीने के लिए पानी ही जुगाड़ नहीं कर पाएगा तो जिएगा कैसे? पैसा तो पी के नहीं जी पाएगा तुम, कि नहीं आज आज पानी नहीं है तो चलो हम 2 लीटर पैसा पी लेते हैं, आज के हो गया। 4-5 सौ का पत्ता खा लेते हैं, चले हैं, जी जाएंगे, पेट भर जाएगा। आओ भाई, खाने के बाद भी पानी तो लगता ही है, बिना पानी है थोड़ी नहीं। भाई 1% पीने लायक पानी है पूरा जातिवाद का वर्ल्ड में। हाँ, पूरा दुनिया में जितना भी पानी का भंडार है उसमें सिर्फ 1% पीने लायक। बस वही। वो भी इन लोग इतना वेस्ट करता है ना कि क्या बताएं। पैसा अब ज्यादा दिन में इतना तो हमको पता है, मेरा जिंदगी वो निकल जाएगा भाई, ये हाँ, हम पता लोग नहीं है। हम लोग हम लोग का निकल जाएगा। हम लोग जब मतलब मान लो कि अगर गलती से 60-65 पार कर गए, तब हम लोग थोड़ा बहुत ये पानी उनी का दुख उख झेल लेंगे। नहीं तो अगर 7 के नीचे डाउन हो गया विकेट, तब तो जो कि होना ही है, जिस लेवल का टॉक्सिक्स हम लोग खा रहे हैं, जिस लेवल का कल्चर, लाइफ कल्चर हम लोग जी रहे हैं, 7 से नीचे विकेट डाउन होना तो हम लोग का जनरेशन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो अब आने वाला क्या है होगा उन लोग को बहुत खराब होगा भाई, बहुत खराब होगा। आने वाला में? देखो भाई, सिंपल सा बात है कि हम लोग को, हमको पर्सनली हम बता रहे हैं, हमको कोई रिग्रेट नहीं। ना हम आईएएस है, ना हम डीएम है, ना काम कहीं पद में बैठे हुए हैं, जो कि हम, मेरे पास वो अथॉरिटी रहते हुए हम उस पर कुछ किए नहीं, जिसका गिल्ट या पछतावा हमको बाद में हो। छांट बराबर है। माँ चुतते हैं, खा रहे हैं, सूत रहे हैं, कुछ बने नहीं बने, लेकिन हम हैं। लेकिन फिर भी हम उस वहां तक सोच रहे जहां तक जो लोग के पास अथॉरिटी या पावर है, उन लोग को सोचना नहीं चाहिए। सोच रहे। चलो नहीं सोचा, सीधी सी बात। हाँ बाकी भाई, तो हम मेरे ख्याल से हम ऐसा तो लगता है कि हम तो अपना हर तरफ से अपना मतलब कोशिश कर रहे हैं, पर आप इस लेवल तक गिर चुके हैं कि आपके पास पावर अथॉरिटी होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे, और इस चीज के लिए आप एक दिन पछताइएगा। आपके आने वाले जनरेशन आपको कोसेंगी कि आपके पास पावर अथॉरिटी थी पर फिर भी आपने कुछ नहीं किया। अबे खुद तुम ही सोच के देखो। हम बस ऐसा जानना चाहते हैं, मान लो तुम्हारा एक बेटा है या एक बेटी है, ठीक है, हम्म। और तुम एक बढ़िया सा पद में बहुत हाई पावर अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर रहा, और रात हो दोपहर हो, जब तुम घर में हो, तुम्हारा बेटा आके तुमसे सवाल पूछ दे कि पापा आपके पास इतना पावर है, ये अथॉरिटी है, फिर भी आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं उसको सोच रहा क्या जवाब देगा वो। नहीं बेटा, मैं तो पैसा घेर रहा सिर्फ घपला कर रहा हूँ। सिंपल सा बात है। दे सेड वी आर सपोर्टिंग, क्या बताऊं। हूँ। गाने चल वाला अगला गाना वीडियो, तो अगला वीडियो देखते हैं। देखो। है, ये कहने वाले तमाम लोगों को ये खबर जरूर दिखाइएगा, उनकी टाइमलाइन तक जरूर पहुंचाइएगा। राजकोट का एम्स जैसा संस्थान जो इस देश के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे पावरफुल, सबसे एलीट संस्थानों में से एक है, वहां रतन मेघवाल नाम का एक दलित छात्र सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते उसकी ये आइडेंटिटी कि वो दलित है उसके लिए श्राप बन जाती है। और सिर्फ सुसाइड नहीं करता है, वो लिख के जाता है कि वो क्यों सुसाइड कर रहा है, क्योंकि उसको दलित होने की वजह से उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि उसकी पहली कोशिश थी, इससे पहले भी उसने एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, तब पुलिस ने उसे बचा लिया। मगर आप सोचिए कि एक दलित छात्र होने के नाते उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा कि उसने आत्महत्या के 2 प्रयास किए, अपना डेथ डिक्लेरेशन लिखा और ये बताया कि मैं जो महसूस कर रहा हूं, दलित होने के नाते मुझे टारगेट किया जाता है,
मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। राजस्थान का वो छात्र जो कल को डॉक्टर बन सकता था, जातिवाद का शिकार हो गया। और ऐसे ना जाने कितने हजारों लाखों अंबेडकर इस देश में जो पढ़कर कुछ कर सकते थे, जातिवाद का शिकार हो गए। और हम आज क्या कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए क्योंकि समानता आ गई है। यह है वो समानता जिसकी मैं बात करता हूं। यह है वो जातिवाद जो इस देश की जड़ों में घुसा हुआ है, जो न जाने कितने ऐसे छात्रों की हत्या की वजह बनता है। इस खबर को पहुंचाइए उन एलीट लोगों तक जो आरक्षण के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं जातिवाद खत्म हुआ। मतलब भाई बात यहाँ सिर्फ कास्टिसिज्म का नहीं, आजकल हम इंडिया में देख रहे हैं कि कास्टिसिज्म तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ में कास्टिज्म, जैसे कास्टिज्म तो खैर एक अपना बुरा चीज तो है ही, बहुत खराब चीज है, हम इसका जरा सा भी समर्थन नहीं करते, पर कास्टिज्म के साथ साथ रेसिज्म भी बढ़ रहा है। जब ये दोनों साथ में मिल जाता है ना तो बहुत ही हानिकारक हो जाता है कि मतलब आप किसी एक रेस के चलते या एक कि कोई अगला कोई एक कम्युनिटी से आता है उसके लिए आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके लिए आप उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसके उस पे आप उस पे तंज कस रहे हैं, उस पे आप कोई रिमार्क्स पास कर रहे हैं, भाई हो सके अगला को अच्छा ना लगे। आप तो अपना समय का मजा ले रहे हो, उस पे क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। इसी तरह से वो त्रिपुरा का जो लड़का था उसका सब चाइनीज मोमो मोमो बोल रहा था, और भाई वो मरते मरते बोल रहा था आई एम नॉट चाइनीज आई एम एन इंडियन। मतलब भाई हर चीज में इंडियंस रेसिज्म करते हैं, फिर चाहे वो कास्ट को लेके हो, चाहे वो रेस को लेके हो, चाहे वो टेरिटरी को लेके हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, हर एरिया में रेसिज्म भरा पड़ा, खासकर इंडिया में अदर कंट्रीज में भी भरा हुआ है। और फिर यही इन्हीं लोग के साथ जब अदर कंट्रीज में रेसिज्म होता है ना, तब इन लोग रोने लगता है कि नहीं हम तो वहां गए थे, हमारे साथ रेसिज्म हो रहा था। भाई अगर तुम खुद एग्जाम्पल दोगे रेसिज्म का तो तुम्हारे साथ भी तो वही रेसिज्म होगा। हम तो भाई आज तक कभी कास्ट, मतलब हर तरफ बहुत कोई मानता है कि अदर कास्ट में शादी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मेरा खुद जो मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि कोई एक विशेष कास्ट या कोई एक विशेष रिलीजन के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उन लोग के पास दिमाग नहीं होता, धोखेबाज होते हैं। खैर उनको ये बातें बताई गई हैं, ये बातें पढ़ाई गई हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। पर जो अब का पीढ़ी है उसमें मतलब कम हो रहा है, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल खत्म हो गया। भाई देखो हमको तो कास्ट उससे कोई लेना नहीं, हाँ जबकि अगर ये जो कास्ट से लेना देना नहीं बोल रहा है, अगर भाई मतलब अच्छा बात है कि ये जो लड़का है ये खुद ब्राह्मण, और आज तक हम इसको कभी नहीं ये करते देखे कि नहीं ये इस कास्ट से है हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, या उस कास्ट से है हम इसके साथ नहीं खाएंगे, या हम ऐसे वैसे। लगभग हम इसको 2-3 साल से जानते हैं, आज तक कभी हम नहीं देखे, और ऐसा ही होना चाहिए। आप सबसे पहले एक इंसान है, आपको में सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए। ये सब चीजें, ये सब बातें प्रायर जो सेकेंडरी तौर पे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं कि नहीं ये इस कास्ट का है इसलिए हम इसके साथ नहीं खाएंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे साथ में कुछ बच्चे पढ़ते थे, वो मुझे बोलते थे कि भाई ये तो एक कोई विशेष रिलीजन का है, ये कोई विशेष कास्ट का है, तुम इसका खाना क्यों खा रहे हो, तुम इसके साथ टिफिन क्यों शेयर कर रहे हो। मतलब हमको उस टाइम पे हमको सोच के हम अति हो जाते थे कि भाई अभी हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक समान है, या एक भाई हैं। मतलब चौथे पीरियड में तुम पढ़ रहे हो कि नहीं हम लोग एक समान है, और टिफिन वाले घंटे में बोल रहे हो कि यार तुम उसके साथ बैठ के टिफिन का खा रहा हो, छोटा जात का। मतलब इस हद तक कास्टिसिज्म इंडियन सोसाइटी में घुस चुका है। हमको एक लड़का बोला स्कूल में, जैसे जब टिफिन होता था ना, तो भाई वो इतना कास्टिसिज्म में बिलीव रखता था, इतना इलिटिज्म में बिलीव रखता था कि मतलब भाई वो ब्लंटली बोल देता था कि हम लड़के साथ बैठ के नहीं खाएंगे। वो था एक वो तो था एलिट क्लास से आता था, पर एक वो जो था वो मेरे ही कास्ट का था, और वो बोल देता था कि भाई हम इसके साथ बैठ के नहीं खाएंगे, तुम लोग भी मत खाओ, क्यों इस लोग के साथ बैठ के खाता है ऐसे। तो भाई हम सोचते थे कि क्या फायदा पढ़ा के आजकल का जनरेशन को, जब इस लेवल तक जो कास्टिसिज्म है देखो इसमें कास्टिसिज्म में
जो भी है कास्टिसिज्म में हम सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस एक ही चीज किए हैं। जब हम करीबन शायद 10 में थे तब, जब चार बढ़िया लड़का बोलता है कि नहीं हम इस सब में नहीं मानते हैं, हम ये सब नहीं करते हैं भाई, हम भेदभाव जात पात ये सब नहीं देखते हैं, वी आर ऑल वन। ठीक है, तो जो पांचवा है जो कि मानता है, हमको पता है अंदर से कि मानता है भाई, वो भी वहां खड़ा होकर बोलता है नहीं भाई मैं भी नहीं मानता हूँ ये सब, हम सब भाई है, एक है, लेकिन जैसे अलग होते हैं सिस्टम ही अलग हो जाता है। तो खैर बात का बात ये है, जाति ऊपर जुड़ने का आज तक कोई ऊपर से राम कोई अंदर बोला से नहीं है, रावण। बस यही बोल सकते हैं भाई आप कि सबसे सलवार के पहले पीछे तलवार। आप सबसे पहले एक ह्यूमन हो, और अगर आप कोई भी मैटर को देखते हो तो पहले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना चाहिए कि अगर ये चीज हमें पहले इंसान। समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल उसके भी पास 2 हाथ है 2 पैर है, हाँ, सेम से ये उसका भी है। शारीरिक ढांचा सेम है, भले आपके पास गोरा चमड़ा है उसके पास सांवला चमड़ा है, लेकिन अंदर से सब हम लोग सेम ही है। जलना आपको भी है, जलना हमको भी है, जाना आपको भी वही जगह में है। क्या उस स्वर्ग की जिसकी आप लोग परिकल्पना करते हैं, या उस जन्नत की, या उस हेवन की, या उस हेल की, उस नर्क की, उस जहन्नुम की जो आप परिकल्पना करते हैं, उसमें क्या जो जो भी ईश्वर वहां बैठता है वो क्या जाति देखकर तुम्हें दंड सुनाएगा? अगर तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, अगर तुमने बुरे कर्म किए होंगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। यहाँ पे जाति ऐसा तो नहीं कि नहीं तुम ऊंचे जात के हो तो तुमने बुरे कर्म किए हैं तो भी तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और अगर तुम नीचे जात के हो तो तुमने अच्छे कर्म किए फिर भी तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये कर्म भूमि है यहाँ अबे पे। देखो, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कीड़ा आदमी के दिमाग में डाला गया है जो कि नहीं होना चाहिए और जो कि बहुत गलत, समझा? वो बोलते हैं ना कि एक पत्थर खराब है तो इसका मतलब क्या सारे पत्थर खराब है वैसा नहीं। देखिए आपके प्रेम मित्र ज्वाइन किए। ओ, निखिल मित्र जी, मित्र। निखिल, अभी हम लोग कास्टिसिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें न्यूज है कि एम्स। हाँ, जिसमें तेरे बारे में राज बताया है कि तुम बहुत ज्यादा कास्टिसिज्म करता था। क्या सुन रहे हैं हम? और नहीं उधर तरफ भी निखिल, 3-4 गो लड़का को नीचा दिखाता है। नहीं निखिल ये सब नहीं करता था। बेटा इतना बांध के मारेंगे ना भोसड़ी का सब कास्टिसिज्म गांव में घुस जाएगा। या अरे सुनो ना बाबू, मेरे को टच करने के लिए तुमको ना क्या बोले, छोड़ो, लाइव है कुछ बोल नहीं सकते। देखो जिसमें यही सब हमको इंसान की पहले वजह से निखिल हमारे निखिल नेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट हमको बताने दो कि अभी एक न्यूज आया है कि एक एमबीबीएस का छात्र है एम्स का, उस पर मतलब वो दलित था इसीलिए उसके साथ कास्टिसिज्म हो रहा था जिसके कारण वो आत्महत्या कर लिया। इसी पे हम लोग बात कर रहे थे। चलो एक अगला वीडियो देखते हैं, ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं। पायल हो गया, स्कैम स्कैम स्कैम, यमुना हो गया, ब्रदर फेंसिंग, बाद में सुनना निखिल, यही बाजा गांव में डाल के बजा देंगे, समझा? पीएम मोदी के यही सब करो। अरे झोपड़ा का बर्थडे है ना रोहित मोटू? कल बर्थडे है 11 जून। हाँ किसका बर्थडे है भाई? हमको भी बुलाना। तेरे ही जैसा है वो लड़का, उसी का बर्थडे। तेरे ही जैसे लड़का मतलब काला? ही जैसा लड़का। आए वे निखिल, तुम अपने आप को लालचर काहे बोल रहा भाई? तुम मेरा भाई है, अपने आप को ऐसा मत बोलो, शोभा नहीं देना। जब भाई दिखा जाएगा। चलो चलो ये सनतंगी न कर, अगला वीडियो देखो। दिख रहा? एक मिनट। एक और फ्लॉप प्रोजेक्ट की कहानी मैं आपको फिर से बताऊंगा। मान लीजिए आपका बच्चा एक ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जहां 1000 सीट का ऑडिटोरियम है, एसी, 25 एकड़ का कैंपस है, लेकिन पूरे कॉलेज में सिर्फ 15 बच्चे हैं और ये एक भी परमानेंट टीचर के साथ नहीं है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये आपके टैक्स के 290 करोड़ रुपए की बर्बादी की कहानी है। 9 मार्च 2019 को ग्रेटर नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी माइक पर आकर दीनदयाल उपाध्याय आर्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हैं और बताते हैं कि ये देश ही नहीं, इंटरनेशनल आर्कोलॉजिकल रिसर्च का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा और यहाँ से पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा मिलेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें होने के बाद आज जब जर्नलिस्ट इस जगह रिपोर्ट करते हैं तो पता चलता है इस कॉलेज में मात्र 15 बच्चे। दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी का अब दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं के साथ पहलू का विस्तार अध्ययन कर पाएंगे।
290 करोड़ रुपए, 25 एकड़ जमीन, 1000 ऑडिटोरियम सीट, ये सारा पैसा बर्बाद हो गया। नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनने का दावा करने के 7 साल बाद वहां आज भूत पड़ रहे हैं। दिक्कत ये है कि इन 5 साल में उसको ऑपरेट करने में भी 33 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो यानी जो पैसा 290 करोड़ था वो बढ़कर 323 करोड़ के आसपास हो जाता है। कॉरिडोर सुना है, कैंपस सुना है, केवल सिक्योरिटी गार्ड और 15 बच्चे हैं। 4 मंजिल के पूरे कैंपस में एक फ्लोर पर एक छोटी सी क्लास होती है, बाकी पूरा कैंपस एक खंडहर बना हुआ है। यही बात मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि वर्तमान सरकार एजुकेशन को लेकर के कितनी सीरियस है, ये उनके डिग्री और उनके स्टेटमेंट से मैच करके देख लीजिए। सीटें जो 25 थी घटाकर 15 कर दी गई, एकेडमिक सिकुड़ता गया, कैंपस का एकड़ में दायरा बढ़ता गया। ये 323 करोड़ का हिसाब क्या मोदी जी देंगे? वो जो 2019 में बता कर गए थे कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर मिलेगा, उसकी रिसर्च का कोई रिसर्च पेपर देंगे, और अगर ये सब कुछ नहीं देंगे तो ये 330 करोड़ रुपए जो आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई है, इसका हिसाब और कौन देगा? क्या बोला है भाई? कौन देगा? दीपक देगा। अच्छा बोलता है भाई। अगला ये राघव त्रिवेदी जो है ना, मेरा पास रहता इसको मारा भी था, जानता है। ऐसा मत कर। अबे इसको मतलब कहीं रिपोर्टिंग करने गया था, समझे, तो इसको मारा भी था। टॉप से ही तो मेरा हार एकदम कट्टर मोदी विरोधी हो गया। लेकिन ये फैक्ट्स के साथ बताता भाई, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हवाबाजी कुछ भी कर दिया, फैक्ट्स के साथ बताता। चलो इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेगा कि जो आजकल का कॉलेजेस, मतलब खैर एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज का बात नहीं है, आजकल जितना सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो सबका हालत ऐसा ही। कुछ करना चाहते हैं झारखंड में जीसी बोकारो है ना, जीसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और बोकारो, वहाँ का भी स्थिति बहुत खराब है। और अभी तो ये कौन से बोलते हैं, इन लोग एक नया चीज अभी लॉन्च किया है। तुमको कुछ पता चला उज्जवल? नहीं बताओ। बीआईटी मिश्रा वाला कांड पता चला तुमको? नहीं। 50% जो कोटा हटा दिया झारखंड से। क्या 50%? 50% पहले था ना, झारखंड वासी मतलब तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक अच्छा नहीं है, और मतलब स्टेट रैंक अच्छा था तो एडमिशन होता था बीआईटी। मतलब इंडिजिनियस स्टेट के लिए, इंडिजिनियस रेसिडेंट के लिए 50% का था। हाँ सो वो हटा दिया, अब ऑल इंडिया कोटा से होगा एडमिशन। और अभी इन लोग कौन सी क्या तो सुविधा ला रहा है कि एक कॉलेज में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया होगा। जैसे एसएस लेंटी कॉलेज है ना, तो वहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया होगा। जिसको भी इंग्लिश पढ़ना हो एसएस लेंटी कॉलेज में चल जाओ। जो पीके कॉलेज है वहाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया होगा। यानी केवल एक सब्जेक्ट एक कॉलेज में पढ़ाया होगा, बाकी कुछ आप पढ़ नहीं सकते। कौनची तो इसको बोला था लेटेक्स मॉडल उधर कौनची तो नाम दिया था। एक बार यहाँ खूब प्रोटेस्ट भी हुआ रणधीर वर्मा चौक में। पूरा एसएस लेंटी का बच्चा लोग, एनएसयूआई का बच्चा लोग, एगोई आजसू का जो स्टूडेंट विंग है उन लोग भी, एबीवीपी उन लोग सब आके पूरा हो हल्ला कर रहा था। दीपक आवाज उठेबे नहीं करता। दीपक अगला हम अपना आसपास में कितना आवाज उठा दिए हैं, वो बात अलग है कि उन लोग कान तक नहीं पहुंच पा रहा, हम क्या करें, हमती आवाज उठाए। सबर कर। मेरा मम्मी हमको उठाता सो हम आवाज उठा देते हैं, जागो भाई जागो, सुबह हो गया जागो, अब तक सोओगे। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। किसी दिन हम लोग भी धमाका करेंगे, मतलब उस तरह का धमाका नहीं, किसी और तरह का धमाका। अरे वो सुना नहीं है कि कलम की ताकत, कलम में बहुत ताकत होती है, वैसा मैं तो फिर बहन से लोग पाकिस्तानी बना देगा अगर आजकल तो हिंदुस्तान का जो मुद्दा है उसमें हिंदुस्तानियों से ज्यादा चिंता पाकिस्तानियों को होती है। कोई भी अगर कुछ भी मुद्दा उठा रहा सीधा उसको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब कब से एक देश, एक पार्टी, एक आदमी पूरा देश हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप उस पार्टी उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप सीधा देश विद्रोही बातें कर रहे हैं। तुम लोग एक वीडियो दिखाए, वॉइस जाएगा? हाँ आएगा, हम चेक करके देखें आता है, तुम दिखाओ। देखो आज मतलब हम लोग ये लोग सब मिलके कंटेंट बनाया, पूरा रिकॉर्डिंग पूरा एडिट हमने किया है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कौन सी कंटेंट बनाया जी? शेयर योर डिवाइस ऑडियो, द म्यूट बटन, इसको क्या करना है, टिक रखना? हाँ टिक करना। अनटिक रहेगा? नहीं टिक रखना। ठीक, चलो शेयर एंटायर स्क्रीन स्टार्ट। देखना पहले कुछ और प्ले कर रहे हैं भाई, गैलरी खोलने में भी डर लगता है। मालिक एगो बिक्री है, गाड़ी सस्ता में लीजिएगा तो बोलिए, चलो ले लेंगे, पार्टी से बात कराओ। चलिए भैया ये गाड़ी ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, मैक्स प्लेयर में खोलो। मेरा मालिक कर दे, ये तुम्हारा मालिक का औकात नहीं है इतना कीजिएगा। कौन सी बोल रहा?
ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, कुछ प्लेयर व्लेयर में चला, एमएक्स प्लेयर में चला। अच्छा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा, शायद उसमें लॉक लगा हुआ था इसलिए। प्राइवेसी के कारण वो अथी कर दिए। हाँ हाँ वो उसके कारण एमएक्स प्लेयर है मेरे पास। एमएक्स प्लेयर दिख रहा ना? हाँ दिख रहा। हाँ वो दूसरा चीज दिख आश्रम रहा देखा आश्रम? वो दूसरा वो चीज दिख वाला रहा चीज जब लॉन्च हुआ था तभी देखे थे। मोटो क्या नहीं दिख रहा वीडियो देखो देखो वीडियो देखो। नहीं दिख रहा इसमें। चल रहा हाँ चलेगा भाई, कौन आ चलेगा। रहा है? नहीं चलेगा, है। अरे नहीं चल रहा उसके वजह से नहीं गूगल का प्राइवेसी चल रहा। पॉलिसी है इसलिए। हाँ हाँ उसके वजह से। सस्ता फोन रुको एक सेकंड रुको। अरे सस्ता फोन की वजह से नहीं भाई भाई। गूगल का प्राइवेसी पॉलिसी। रुक जाओ ना, हमारे पास सारे जुगाड़ हैं। लैपटॉप में इंस्टा खुलता है ना तेरा? हाँ इंस्टा खुलता है, लेकिन उसमें उसी मेरा में भेज आईडी, दे रहे। मेरा आईडी नहीं है। रुको हम बता रहे किस कौन वाला आईडी भेजे। व्हाट्सएप में भेज दे रहे, व्हाट्सएप में प्ले कर देना। लड़की गाड़ी रखता है क्या बोल रहा? व्हाट्सएप में भेज दे रहे भेजो भेजो। कि क्यों? कौन सा नंबर में भेजे? कौन सा व्हाट्सएप में लॉग? 032 दो नंबर पे 0326200। चलो देखो हाई किया। बस जा रहा हूँ। मैं सुन रहा दीपक तुम्हारा ढोरी में ज्यादा दर्द कर रहा है। क्या भाई? मैं सुने ढोरी में ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरा क्यों होगा भाई? वो अटैक कर रहा ना। चलो दूसरे बात पे बात करो, तब तक जा रहा, दूसरे टॉपिक पे बात करो। देखो मीम है। दिखाओ। हम लोग को पूरा इंडिया घूमने का जरूरत है, समझा? सबसे बड़ा इंडिया घूम के क्या करेगा? ये- तुमको अंता सुन ना, तुमको अंजना मैम से मिलने का जरूरत है। इसको भेज वहाँ, समझा? देखो दिख रहा है पर देख रहा। नहीं तो दिखा आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। निखिल तुमको दिख रहा। हाँ दिखा निखिल तो, निखिल का तो फेवरेट है जियो। सही बात। देखो निखिल आया व्हाट्सएप में किया। हाँ देख, निखिल हर दिन 40 बार यही बोलता होगा। 75 MB का है जी। डाउनलोड लगाए। देखो इन लोग को आइडिया भी दिए, हम ही स्क्रिप्ट वगैरह सब हम ही दिए हैं। बोले तुम लोग ट्राई करो, बनाओ, रोल वोल करो। और अगला वीडियो जानता किससे बनेगा? अंजना मैम कॉमेडी। हमको भी बुलाना जब बनाएगा तो। कहिए बनाए। और क्या आ जाना। ये आज बताए। शाम में रिकॉर्ड हुआ, रात में एडिट हुआ। अरे हम पहला वीडियो था, हमको भी नहीं पता था करना कहा, गए थोड़ा इधर उधर सोचे, बन गया वीडियो। दिमाग में लगाया बात कर ले भाई, ये है तेज। नहीं जान रहा कौन सा देश में रहते हैं, इंडिया में। हल्के में ले रहा का? नहीं हुआ भी डाउनलोड अभी तक। देख रहे हैं। हो गया। वीडियो को रेट करना, समझा निखिल? वीडियो को रेट करना तो उससे पता चलेगा कि क्या कमी है क्या नहीं। कंज्यूमर की तरह देखना। जेन्युइन रेट का है, बुरा नहीं मानना, बता दे रहा। नहीं भाई बुरा काहे मानेंगे, एकदम जेन्युइन रेट करना। 10 आउट ऑफ कितना देगा वो बताना। जो कमी हो वो भी बता देंगे। मालिक एगो बिक्री है गाड़ी, सस्ता में लीजिएगा। पता है हल्का मतलब मोटर का पिक्चर ना क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा ठीक ठाक दिखता है। मोटर का फोटो ना क्लियर नहीं दिखता है। अबे मेरा लैपटॉप का कैमरा से चल रहा है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, कहाँ से तुमको क्लियर नहीं दिखेगा? तो दिक्कत है, 1 लाख का लैपटॉप ले लिया, चल रहा है, ये ले लिया 17। देखो दिख रहा है। मालिक एगो बिक्री हाँ, है देख गाड़ी, रहा। सस्ता में लीजिएगा तो बोलिए। चलो ले लेंगे, पार्टी से बात कराओ। चलिए। ए भैया ये गाड़ी बिक्री में है। हाँ भैया ये गाड़ी बिक्री में, मेरा मालिक का दे। ये तुम्हारा मालिक का औकात नहीं है इतना कि ये गाड़ी खरीद। औकात तो बात करता है कि कितना गाड़ी का दाम है ये? 5 करोड़। 5 करोड़ 5 करोड़। रुक मालिक, मालिक हम तो छोड़ दीजिए मालिक। चल चल खत्म। पहले हमको बताओ इसमें था का।
तुम नहीं जान रहा, आजकल वही चीज चल रहा है जिसमें लॉजिक नहीं है, इसमें मैजिक था। तो कितना रेट करेगा वीडियो? देखो, अलग अलग चीज पे वीडियो रेट किया जा सकता है। जैसे जैसे कंटेंट पे तो अगर आउट ऑफ 10 बोला जाए तो 3। ठीक, जो वीडियो क्वालिटी है उसमें एकदम 10 आउट ऑफ 10। एक्टिंग जो लड़का लोग का उस पर 10 आउट ऑफ 10। एडिटिंग जो उस पे है, जो वॉइस उस लगा है, उस पे 10 आउट ऑफ 10। कंटेंट में ठेपा छाप कंटेंट कंटेंट पता नहीं चल रहा क्या तुम कि तुम जनता को बताना कहना क्या चाहते हो। हाँ, अरे क्या देखो, सिंपल मेरा बात समझो, कंटेंट क्या है हम तुमको वो बता रहे। कंटेंट का नहीं पता है, लेकिन हम लोग 90% को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि 90% जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सोचता ही है कि करेंगे, हम लोग करके वीडियो रेडी होकर डालेंगे, वो अलग बात। ये हम बोल सकते हैं। हाँ तो भाई कुछ नहीं करो, तुम पहले अपलोड तो करो, हाँ, पहला स्टेप लेना कंटेंट आएगा, बहुत धीरे जरूरी धीरे है। आएगा, पहला स्टेप ले लिए, बस बात खत्म है। उतना ही मेरे लिए यही बहुत है कि हाँ पहला स्टेप में भाई तुम लोग 10 आउट ऑफ 10 जो भी हुआ, डायलॉग को, वॉइस को, एडिटिंग को दे दिया तो ठीक है। कंटेंट को 10 आउट ऑफ 3 है, 10 आउट ऑफ 6 लाने में कितना टाइम लगेगा? 8 लाएंगे, 9 लाएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे ना होता है। सुना है कि पत्ता भी गिरता है। चलो अब आज का मेन चीज डिस्कस करते हैं। तो निखिल मिलने कब आ रहा, पार्टी कब दे रहा हो बताओ। चलो इधर देखो, ध्यान दो, दिख रहा है? दिल्ली में कहीं मोदी जी को मालूम पड़ जाता है, हवा चलती है उनकी अनुमति से, सूरज उगता है उनकी अनुमति से उगता है, कुछ उनसे पूछकर होता है। तो मोदी साहब, आपकी सरकार को ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? इंतजार किया आपने 900 का शेयर 100 पे आने की, इंतजार किया आपने इतना लाखों करोड़ लोगों का डूब जाने की? क्यों इंतजार कर रहे थे? किसको बचा रहे थे? पैसा तो सबका छोटे आदमी का डूबा, जिम्मेदारी कौन ले? प्रधानमंत्री लेंगे, निर्मला जी लेंगी। जिम्मेदारी इस घोटाले की, जिम्मेदारी इस नुकसान की, जिम्मेदारी जो LIC के साथ धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी छोटे निवेशकों के साथ जो धोखा हुआ उसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा इस सरकार में? हम ये जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद सोने वाली ईडी वो कैसे जगाएं, आप हमें बताइए। चलो इस जो वीडियो में है, ठीक है, स्कैम हो तो अलग बात है, लेकिन हमको इस वीडियो में ये चीज अच्छा लगा कि भाई जिम्मेदारी कौन लेगा। महंगाई भर रहा है, उसका जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण जी नहीं ले रही है। रोड में गड्ढे हो गए हैं भाई, 7 किलोमीटर में एक टोल टैक्स होना चाहिए, और न जाने कितने टोल टैक्स अभी तक लग चुके हैं। हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें लगभग 240 किलोमीटर का एक ट्रैवल किया था, और उसके अंदर 11 को टोल टैक्स आया था। 4 टोल टैक्स आना चाहिए और उसके अंदर 11 को टोल टैक्स आया था। इस हद तक लूट हो रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य का, जनता का स्वास्थ्य का जिम्मेदारी नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री शिक्षा का जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है कि आखिर क्यों आजकल का मंत्री लोग जिम्मेदारी नहीं लेता? देखो इस पे बोलेंगे तो शायद हम उठ जाए कल घर से। अरे देखो, फिर डरो मत, कुछ नहीं होगा। पागला, हम लोग डरते हैं? कांग्रेस जनता पार्टी तो पीछे से हम लोग हैं। निखिल बोलेगा, निखिल आगे से बोल। निखिल बोलना तुम बोलना। चला हम बताते हैं कि आजकल का जो मंत्री लोग है वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। अगर कोई मंत्री, कोई भी, यानी अगर कोई मंत्री बनता है तो एक लोकसभा क्षेत्र से चुन के जाता है। अगर कोई, भाई सुनेगा, सीरियस डिस्कशन, तो बक्सोद नाम है चैनल, कैसे मतलब तुम ही नहीं कि तुम बक्सोदी करते रहे। तो मेरा कहना है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक MP चुन के आता है। अगर उस पार्टी का सरकार बनता है तो MP फिर कैबिनेट मंत्री में जाता है। दिक्कत बुनियाद पे कि जो जनता, जो MP को वोट किया, जो चुनाव में खड़ा हुआ था उसको वोट किया, वो ये वोट करके देख के तो नहीं किया कि जो चुनाव में कैंडिडेट खड़ा है वो कैसा है, वो कैसा काम करता है, उसका लक्षण कैसा है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। जनता बस ये चीज देख के वोट किया कि नहीं ये तो बीजेपी का है, मोदी जी के पार्टी का है, समझा? तो सबसे मेन कोर दिक्कत है कि जनता कैंडिडेट को देख के वोट कर ही नहीं रहा। जनता, अगर विधायक का भी चुनाव हो रहा है या जिला परिषद का भी चुनाव हो रहा है या मुखिया का भी चुनाव हो रहा है ना, तो जनता बस ये देख के वोट कर रहा है कि नहीं ये तो मोदी जी को वोट करता है, ये तो मोदी जी के पार्टी से है, समझा? कमल छाप का है, कमल छाप से कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा, समझा? ई देख के जनता वोट कर रहा है। और यहीं से यही जो बुनियादी चीज जो गलत हुआ, उसके कारण देश में ये जो अव्यवस्था है वो फैला। अगर जनता कैंडिडेट देख के वोट करता तो आज ये जो मंत्री नेता बैठा हुआ है, इन लोग को डर होता
कि नहीं, अगर हम इस टेन्योर में, इस 5 वर्ष में अच्छा काम नहीं किए तो हमको आगे चल के वोट नहीं मिलेगा। पर इन लोग को डर ही नहीं है। इन लोग तो ये सोच लिया है कि हमारे एगो परम पूज्य पिताजी बैठे हुए हैं ऊपर में, उनके नाम पे जनता को कितना भी बना लो, और उन लोग तो भाई नॉन बायोलॉजिकल चीज है, तो वहां से तो वोट हम लोग को आ ही जाएगा। अभी इसीलिए कोई भी मंत्री अपना जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं ले रहे मुझे भी पता है। उसमें सबसे बड़ा नाम ऊपर आते हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, उनके नाम पर सब वोट देता है, सोचता सब वही करेंगे। हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी जी इस हद तक, मतलब अब वो समझ गए हैं कि 2029 तक हमको रहना है। अभी लगभग 75-76 साल के हैं, 2-3 साल में लगभग 80 टच कर लेंगे। उसके बाद उनको इस बार प्रधानमंत्री, अगला बार प्रधानमंत्री तो खड़ा होने मिलेगा भी नहीं। उनका है कि हम, मेरा लास्ट टर्म है, हम आराम से अपना मौज मस्ती करके सारा टूर वूर विदेश विदेश यात्रा करके मेलोडी चॉकलेट खाएंगे। मेलोडी चॉकलेट खा के उसके बाद हम बेटा 2029 में खिसक लेंगे। बाकी जो देश का हुआ है वो देश वाले समझते रहे, समझा। इतना तो संपत्ति होगा ही कि कोई भी देश में जाके एक आध को छोटा मोटा घर ले लेंगे, और वहां जाके अपना अपना जो भी 10-15 साल जीवन बचा हुआ रहेगा वो हमसे कट जाएगा। बाकी तो जो देश का हो रहा है वो देशवासी समझे, जिसको वोट दिया है वो समझे मेरे नाम पे वोट काहे दिया, हम मांगे थे, कि बोल के वो अपने निकल लेंगे। मतलब जो भी है देश के प्रधानमंत्री जी अपना क्या बोलते हैं उसको, गुड की स्वीट बुक कर लिए हैं। हाँ, आज के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री था ना, अगर उस लेवल का भी कोई बंदा भारतीय राजनीति में आ गया ना तो इसका हालत खराब, इनका हालत खराब हो जाएगा। हम एक या पूछना चाह रहे हैं, ठीक, बोलो बोलो, पहले बोलो उसके बाद ही हम बोलेंगे। अगर ये प्रधानमंत्री के सामने इन्हीं का जो बीता हुआ कल है, सीएम मोदी, यही इसी का सवाल पूछने, उसी का सवाल उठा के कॉपी पेस्ट करने लगे ना, कि जो ये प्रधानमंत्री 2014 से पहले पूछ रहे थे, तो इनका हालत खराब हो जाता। ऐसा ये इंसान थे। मतलब भाई 2014 के समय पे जो मोदी जी थे वो तो मतलब बवाल थे एकदम भाई, हम भी एकदम खुल के समर्थन करते थे। पर जैसे जैसे 2019 2023 के बाद से अब इनको बस लग गया है कि मेरा लास्ट टेन्योर है, जैसे तैसे हमको पूरा करना है। भाई इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, पर प्रधानमंत्री के मुंह पे चू एक शब्द भी बोलता है ना, एक शब्द नहीं आया। 3 साल से मणिपुर जल रहा, लेकिन ऐसे एक मुंह से एक वध नहीं गिरा कि नहीं हम मणिपुर के बारे में कुछ बोलते हैं। नहीं बात है, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होना चाहिए था, आप आके बोलते ही नहीं कुछ। इनका खत्म है, इनका ही लास्ट। यहाँ सबसे बड़ा रीजन ये हो रहा है, यदि कोई टीचर आवाज उठा रहा है तो उसको कैसे क्या कांड करवाना है, कैसे उठवाना है, वही हो रहा है। अभी पटना में देखा क्या कांड हुआ, देख लिया ना। हम लोग खैर चुके, शुरू में ही उसका बात हुआ, जो गोलीबारी हुआ है, ऐसे हुआ है, वो सब शुरू में ही कर चुके। वो इंसान नहीं, जिस इंसान के बारे में बोल रहे हो ये धर्म वो धर्म है, भाई जब इंसान पढ़ा रहा था तब कैसा लगा। 3 दिन पहले खान सर थे और 3 दिन बाद आज फैजल खान हो गया। सुनने में आया है कि टीचर के आड़ पे कुछ कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं भाई, 25 रुपए में तुमको ब्लड टेस्ट करके दे रहे 100, या 35-40 रुपए में तुमको सीटी स्कैन करके दे रहे 100। कराने गया था ना, एक्सरे, सुनो, एक्सरे कराने गया था ना, कितना पैसा लगा था? 250। ईसीजी कराया था कितना पैसा? ईसीजी कराया था कितना पैसा लगा था? ईसीजी में 130 रुपया था। 5 रुपया में एक्सरे करके दे रहा है, और 100 रुपया में ईसीजी। मतलब उस समय काम कर रहे तो खान सर भाई ये जो पहले तो एजुकेशन माफिया को बिहार में हिला दिए, जो सालों साल से वहां पे जो एसएससी और रेलवे का एजुकेशन हब, एजुकेशन माफिया बन गया था, 15-15 20-20 हजार कोर्स का फी ले रहा था, ये तो 500 600 1000 में कोर्स पढ़ा रहे थे। उसके कारण एजुकेशन माफिया पूरा हिल गया। उसके बाद ही सस्ता हॉस्पिटल खोल दिए, जिससे पूरा वहां का जो हेल्थ केयर माफिया वो पूरा हिल गया। वही सबका अब इनको सजा मिल रहा है, और देश का जनता इतना गिर गया है। जनता को क्यों बोल रहा है, युवा गिर गया नहीं, तो वही हम बोल रहे हैं कि जनता को अभी सबसे ज्यादा इनका समर्थन करना चाहिए, पर कोई सामने आ रहा, कोई नहीं सामने आ रहा। इस हद तक लोग डर के चुप के बैठा हुआ है, या कोई एक विशेष कम्युनिटी से इस तरह का नफरत कर रहा है कि अगर वो कुछ अच्छा भी काम कर रहा है तो ऐसा हाल है। कहाँ म्यूट है, बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा। हाँ आवाज आ रहा, दिखाएगा तब तो।
दिखान तो पंची कर रहा। चैट कर रहे वही हैं कर भाई। ही सकते हैं, वही तुम कर ही सकते हो। चलो उसमें आज का लग सभा समाप्त किया जाए, बहुत लंबा समय आज हो गया है। भाई ऐसे कैसे समाप्त होगा? इंस्टाग्राम का 2-4 इंस्टाग्राम चलना है। खूबसूरत रील के बिना अरे कैसे हो बाप, सकता? मेरा में नहीं आ रहा है, तुम अपना में चलाओ, मेरा में थोड़ा अभी दूसरा तरह का फील मेरा बन गया है, वो सब अभी नहीं आ रहा। चलाएगा दूसरा चला तरह चलिए, का चलाएगा चला चला रहे, चलिए। आवाज आएगा ना? आवाज आएगा आवाज ना? आएगा, आवाज आएगा। बताना आवाज जा रहा है क्या? हाँ आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, साउंड थोड़ा बढ़ाओ। अबे दीपक थोड़ा देर के लिए अपना ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दो। क्या हुआ? देख रहा है निखिल? क्या 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 दिखा रहा है भाई? तो अच्छा से दिखा। खूबसूरती भाई देखो, ये पूरा एआई है, पूरा एआई है, पूरा जी एआई है। ये जो वीडियो चल रहा है पूरा एआई से बना हुआ है। आप बता। और इसका लाइक देखो ना, 12 10 12.5 के लाइक है। चलो यार, शेयर देखो, इसका शेयर देखो। आपसी लोग हैं। एआई को भी नहीं छोड़ रहा, बताओ। अरे मुझे से बंद करवा यार। ए ए ए देख रहा कितना बढ़िया कंटेंट देख रहा, खाना बनाते बनाते थूमका लगा। फ्यूचर में दीपक क्या बोले? चलो अबे बोलो तो, क्या बोले, चलो क्या खोल के बोलो। दीपक का फ्यूचर वाइफ ऐसा बोलो। हाँ, अरे बात देखो, अरे वाह गजब। तो मेरा 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 घर में कोई ऐसा रील बनाता ना, उसका मोबाइल वोबाइल सब तोड़ देते। छोड़ देते हैं हम सब, चाकू से क्लियर कर देते हैं उसको। देख लाइक भी कर रहा है, देख कितना बड़ा कमीना लड़का है। देखो यार फालतू चीज है सब। निखिल, कल चलेगा क्या घूमने के लिए? अभी कहीं नहीं जाएगा, सुबह रुक जा भाई। हाँ जाएगा। सुबह ऐसी